सॉलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि सभी लोग आ चुके थे और यहां से जाने के लिए तैयार हो गए थे। और तभी हम टांगोलिन को भी देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी यहाँ पे वो गोल्डन हेयर वाली गर्ल आ जाती है, जो कि टांगोलिन को हेलो कह रही होती है। जबकि इस तरफ जैंग जो होता है टांगोलिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक बार इसे तो देखो, वो जो सुंदरी है मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ हेलो कर रही है। और वैसे भी यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सुंदरता की प्रशंसा की ही जाती है, और वैसे भी मैं क्या ही कर सकता हूँ जो इतना मैं सुंदर हूँ। और तभी सही सही जो होता है चिढ़ते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बस तुम आज के लिए फेका लोजी बंद करो। तो जैंग जो होता है इसकी भी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग जो हैं कभी भी हैंडसम लोगों की दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। और ये भाई साहब चौड़ में आके उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे तुमसे मिलके अच्छा लगा। तो ये जो लड़की होती है भी कहती है कि देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, इसलिए साइड हटो। और इस चीज को सुन के जैंग जो होता है परेशान हो जाता है, मुंह लटक जाता है। जबकि इस तरफ ये जो लड़की होती है इसे इग्नोर मार के सीधे टांगोलिन की तरफ जाने लगती है और कहती है कि मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे देख पाऊंगी, तो क्या ये भी कोइंसिडेंस है। तो इस पर टांगोलिन जो होता है कहता है कि लेकिन मैंने तो सोचा था कि शायद हम यहाँ पे मिलेंगे, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि हम डोलो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टारलो कॉन्टिनेंट के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि जैंग जो होता है ये बात को संभालते हुए कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, असल में मैं उस लड़की में इतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो जई भी कहता है कि देखो बहुत हो गया, अपनी ये बकवास बंद करो। जबकि सभी जो लड़की होती है टांगोलिन से कहती है कि क्या तुम ब्लैक स्मिथ के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हो, क्या तुमने किसी तरीके का न्यू प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो इस पर टांगोलिन जो होता है कहता है कि वैसे सच में तो नहीं बनाए हैं, और वैसे भी अब भी मुझे ब्रेक थ्रू करना बाकी है। तो ये लड़की भी कहती है कि बस तुम इंतजार करो वहाँ पे पहुँचने तक का, क्योंकि मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ दोबारा से कम्पीट करूंगी, क्योंकि मैंने वाकई में काफी ज्यादा कड़ी मेहनत की है तुम्हें सरपास करने के लिए। तो टांगोलिन जो होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी इंतजार रहेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बोट पे चढ़ने के लिए वाकई में काफी पब्लिक आई होती है। और तभी कैप्टन जो होता है कहता है कि सभी लोग हेलो, मैं फेडरेशन चीफ सेक्रेटरी पान वेन हूँ। स्टार लुओ कॉन्टिनेंट के लिए जो एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं मैं उसे लीड करने वाला हूँ। और स्टार लुओ कॉन्टिनेंट डेलीगेशन जो है पहले ये यहाँ से जाएगी, जिसके बाद हम निकलेंगे। और सभी लोग इस चीज पे ध्यान रहे कि सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए यहाँ से जाने से पहले। जबकि इतनी भीड़ भाड़ को देख के टांगोलिन जो होता है कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तकरीबन 2000 लोग तो होंगे ही। फेडरेशन जो है सच में काफी ज्यादा काबिल है। और तभी टांगोलिन ओरो की बोट लगती है जहाँ पे ये सभी लोग चढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि वाह ये कितनी बड़ी शिप है। और इस पे आ जाने के बाद टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं कहते हैं कि सी जो है ये कोई पीसफुल प्लेस नहीं है, और पास्ट में अंदाजा लगाया गया था कि सी के अंदर लैंड के मुकाबले 50 गुना ज्यादा सोल बीस्ट है। और सिर्फ इस जैसे बड़े शिप्स जिनके पास पावरफुल ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, सिर्फ यही लॉन्ग डिस्टेंस को पानी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। और हाँ बिल्कुल इनमें से हर एक शिप की जो कॉस्ट होती है वो वाकई में काफी ज्यादा होती है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ के जो लीडर होते हैं उनसे मिलने के लिए एल्डर कई आती हैं, जिन्हें ये आके ग्रीट करते हैं और इनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि एल्डर कई दोनों ही पार्टीज के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए आपकी रिस्पेक्टेड अकेडमी को स्टारलो कॉन्टिनेंट जाने के लिए ओशियन लाइनर एसएस स्टारलो में अरेंज किया है। और इसी शिप के ऊपर स्टारलो एम्पायर के जो स्टारलो इंपीरियल अकेडमी के जो मेंबर्स है वो भी होंगे। तो एल्डर कई जो होती है कहती कि ओ तो ये वही अकेडमी है जो कि हमारी अकेडमी में आना चाहती थी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, लेकिन रिजेक्ट हो गई। और जैसे टांगोलिन रिजेक्ट का सुनता है तो चौंक जाता है। जबकि इस तरफ सही जो होता है कहता है कि
ओ लगता है कि चीजें जो है काफी मजेदार होने वाली है। तो इस पर पान वेन जो होता है कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, इतना हमें समय नहीं मिला इसलिए ये अरेंज नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जब क्योंकि आप दोनों ही पार्टी से सेम शिप पे है तो ये सही समय होगा ना एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करने के लिए। तो इस पर एल्डर कई भी हामी भर देती। तो पान वेन जो होता है कहता है कि तो फिर एल्डर कहे प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरे साथ आइए, मैं आपको और शेरिक एकेडमी के जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहाँ पे ले जाता हूँ। जबकि सब इन सारी बातचीत को देख के टांगोलिन जो होता है हैरान होते हैं और सोचते हैं कि यह वास्तव में एक पॉलिटिशियन है जो ये इतनी जल्दी रिएक्ट कर सका। लेकिन शेरिक एकेडमी के भी अपने रिलेशनशिप है तो फेडरेशन जो है ये भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं वो इकट्ठे हो गए होते हैं, जहाँ पे शेरिक और इंपीरियल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे वो भी आ गए थे। और यहाँ पे एक बंदा जो होता है इन्हें देखते हुए कहता है कि वो जो ग्रीन कपड़ों में लोग हैं जहाँ तक है वो शेरिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। जबकि सर सही जो होता है कहता है कि क्या वो जो लोग वाइट शर्ट्स पहन रखे हैं क्या वो स्टार लो इंपीरियल एकेडमी से है। तो इस पर जैंग जो होता है कहता है कि आखिर क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कहाँ से हैं, अगर वो हमारे लिए पंगा करने आते हैं, मुसीबत खड़ी करने आते हैं तो हम उन्हें पेल देंगे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।